अगर आपको आवाज आ रही है तो आप कैमरा ऑन करके बैठ सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे पहले तो अभी मीटिंग शुरू कर रहे हैं ना, रिकॉर्डिंग करेंगे थोड़ी देर में। आप सबसे पहले यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं, कितने मिनट की मीटिंग चाहते हो पहले ये तो बताओ। किसी को बाबू की याद, किसी को खाना, किसी को पीना, है ना, किसी को बाहर जाना। ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा तो नहीं है। और रात को तो काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या हो गया? स्टार्ट रिकॉर्डिंग विद एआई कंपेन इज अनअवेलेबल। कोई प्रॉब्लम होगी शायद। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो मीटिंग शुरू करते हैं। आई होप आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी और आप लोग सब लोग एक्साइटेड होंगे आज की मीटिंग को अटेंड करने के लिए। और मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, मेरे को सबसे पहले तो चैट बॉक्स में बताओ आप लोग क्या कर रहे थे अभी। इस मीटिंग से पहले आप लोग क्या कर रहे थे, क्या करने वाले थे? थोड़ा चैट बॉक्स में बताओ यार, अगर आप लोगों को ठीक है। अच्छा चलो ठीक है। यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं ना, 20 से 30 मिनट की मीटिंग होगी, ज्यादा लंबी मीटिंग नहीं है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ। यहाँ पर आप में से जितने भी लोग मेरी बात अभी ध्यान से सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों में से सब लोग कौन कौन ऐसा इंसान है जो अपने गोल्स को अचीव करना चाहता है? मैं ना आज आपको दिल से मीटिंग जो लेने वाला हूं ना, जो मीटिंग कंडक्ट कर रहा हूं, ये मीटिंग मैं इस लेवल पे ले रहा हूं कि मेरे को जो चीजें हेल्प करी है ना ग्रो करने में बहुत ज्यादा जल्दी, तो उस चीज के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। बात समझ में आ रही है? तो आज का जो टॉपिक है ना, सब लोग अपनी पेन कॉपी पे लिख लो। हाउ टू अचीव योर गोल्स। वो गोल्स कैसे अचीव करने हैं, उसका पूरा एक एक्शन प्लान मैं आपको प्रोवाइड करके देने वाला हूं। ठीक है? देखो, आप सब लोगों की जिंदगी जो है, जन्म लेते ही हर एक इंसान का जन्म अलग अलग तरीके से नहीं हुआ, ऑब्वियसली सेम तरीके से हुआ है, बट अलग अलग जगहों पे हुआ है। यस और नो? यस और नो? आप सब लोगों ने अलग अलग जगहों पे अपना जन्म लिया, और जैसे आपने जन्म लिया वैसे ही हमारी मृत्यु भी होने वाली है, ये भी आप लोगों को पता है। बट इसके बीच में एक चीज होती है, उसे कहते हैं चॉइसेस। होती है कि नहीं होती चॉइसेस? होती है। आप सब लोगों की चॉइस होगी, यहाँ पर बैठे हुए कुछ लोगों की चॉइस होगी मीटिंग को सही से अटेंड करना। कुछ लोगों की चॉइसेस नहीं थी, वो जाके बाबू से बात कर रहे हैं। मौका, अरे सबको मौका मिलता है कि नहीं मिलता? सबको चॉइसेस मिलती है कि नहीं मिलती? फॉरएवर को ज्वाइन करने की चॉइस आपको भी मिली थी, बाकी लोगों को भी मिली थी। आपने करा, बाकी लोगों ने नहीं किया। सब लोगों को ऑप्शन मिलती है, चॉइसेस आप लोगों के दिमाग में मिलती है। कुछ लोगों को बोला जाता है कि गरीब रह गए आप। कई लोग बोलते हैं ना कि मैं गरीब रह गया, तो गरीब रहने का एक पर्पस है, एक चॉइसेस है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा चलो, मैं ऐसे 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 सही नहीं लग रहा क्या? सही लग रहा है? कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर आपके चश्मे में वो दिख रही होगी, शायद रिंग लाइट दिख रही होगी, है ना? एक मिनट हटा दीजिए, तो मेरे को नहीं दिखेगा ना शालू जी। आप अपना तो देख रहे हो। हमें भी तो देखना है खुद को। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मीटिंग में ध्यान दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज्यादा इतना ज्यादा प्रेशर फील नहीं होगा आपको। अब ठीक है? अब सही है? सही है ना? चलो कोई नहीं। तो हम क्या बात कर रहे थे? सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा था, और वो आप लोगों को दिमाग में डाल के रखनी है कि आप लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंटली अपने चीज के ऊपर फोकस करना है कि चॉइसेस क्या ले रहे हो आप अपनी लाइफ में। अगर एक बात बताओ, एक मोटा इंसान मोटा इसीलिए होता है क्योंकि उसने चॉइस की होती है जंक फूड खाना, फालतू का खाना, ये वाली चीजें करना। यस और नो? यस। आप में से बहुत सारे लोगों ने अगर चॉइसेस गलत कर रखी है, तो आपकी जिंदगी भी वैसी होने रहे। तो आप लोगों को सबसे पहले अपनी चॉइस, तो ऑब्वियसली आप लोग अपनी लाइफ में बेहतरीन होने वाले हो।
ठीक है। तो अब हम बात आने वाले हैं कुछ बेसिक चीजें जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक बात का ध्यान रखना कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल जिसके साथ आप मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड कर रहे हो, है ना। आप लोगों ने ये बात ध्यान में रखना कि आप लोगों को कुछ भी ज्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को बस अपने सफल लोगों की भीड़ में जाके बैठने की जरूरत है। आप अभी सबसे पहले तो अपना गोल सेट करो। जैसे मान लो एग्जांपल है, यहाँ पे निशांत बैठा है, तो निशांत सबसे पहले अपना गोल सेट कर भाई कि तेरे को अपनी लाइफ में क्या करना है। क्लियर हो रहा है? सबसे पहले अपने आप से डिसाइड कर कि तेरे को क्या करना है। यहाँ पे भूमि बैठी है, भूमि आप अपने डिसाइड करो कि मेरे को अपनी लाइफ में क्या करना है। अपने आप से पूछो कि मेरे को अपनी लाइफ में क्या करना है। अगर आप लोगों ने अपने आप से एक सवाल पूछा तो आप लोगों को, आप कई लोग क्या सवाल बोलते हैं, सर मुझे ना इंजीनियर बनना है, सर मुझे डॉक्टर बनना है। अरे भाई, ये प्रोफेशन होते हैं, प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब ये नहीं होता। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, है ना। प्रोफेशन में और आपके गोल में फर्क होता है, पर्पस में फर्क होता है। वो इकट्ठे नहीं हो सकते, वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो सबसे पहला काम आप लोगों का ये है कि आज ही अपना गोल डिफाइन करो, और सबसे ज्यादा आप लोग मनी ओरिएंटेड गोल क्रिएट कर सकते हो। अगर करते भी हो तो आजकल हम सब लोग मनी ड्रिवन है, आप लोगों को तो पता ही है, बिना पैसे की जिंदगी नहीं चलती, है ना। बिना पैसे की जिंदगी नहीं चलती, मनी ड्रिवन है। हर मंदिर में भी जाते हैं तो वीआईपी की जगह अलग होती है, हमारी जगह अलग होती है, यस और नो। तो पैसा हर जगह बोल रहा है, तो हमें सबसे पहले कुछ गोल्स बनाने पड़ेंगे अपने लिए। मैंने जैसा डिसाइड करा है आप सब लोगों के लिए कि जितने लोग हमारे साथ, अभी 25 लोगों को मैं बताने जा रहा हूं, मैं 25 लोगों का एक ग्रुप बनाने जा रहा हूं। तो अगस्त महीने के अंदर हम लोग उनकी इनकम को 30,000 रुपए क्रॉस करेंगे पहले महीने के अंदर। मतलब 25 से 30,000 रुपए की इनकम आपकी एट लिस्ट होनी चाहिए। ये आपका एक इनिशियल गोल है। आपने एक इनिशियली अपने लिए एक गोल सेट कर लिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आप लोगों को अपने लेवल पे फीलिंग्स आ रही है कहीं, मान लो एग्जांपल है आप लोगों की है कि यार मेरे को ना आईपैड लेना है, या फिर आपको आईफोन लेना है, तो आप अपने लिए गोल सेट कर सकते हो कि यार मेरे को ना आईपैड के लिए मेरे को इतना पैसा इस महीने के लिए जोड़ना है। आप मम्मी पापा को गिफ्ट करना चाहते हो तो आप अपना गोल सेट करो कि मेरे को मम्मी पापा के लिए ये वाली चीज लेनी है। और जब तक ये डिफाइन नहीं करोगे तब तक आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा, यहाँ पे अभी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मैं कुछ लोगों से पूछता हूँ कि आप लोगों का गोल क्या है, तब जाके थोड़ा समझ में आने लगे। अभी नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना? सबको सही आ रही है आवाज? आवाज सही आ रही है सबको? चलो अब हेमल से पूछ लेते हैं। हाय हेमल, हेमल पटेल, आवाज आ रही है आपको हेमल जी? माइक ऑन कर सकते हो आप, माइक ऑन करने की ऑप्शन होगी आपके पास। हेलो सर। हाँ जी, हेलो जी। अब बताइए आप, आपका गोल क्या है लाइफ का, क्या करना चाहते हो लाइफ में? जी, मैं मंथली अच्छी से अच्छी इनकम कमाना चाहती हूँ। अब ये सबसे बड़ी गलती है, हमें अच्छी से अच्छी चाहिए। अब अच्छी से अच्छी तो कुछ भी नहीं होती ना। आपको अच्छी चीज तलाश करने की कोशिश करोगे तो आपको अच्छा कुछ नहीं मिलेगा हेमल। आपको सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरे को एग्जैक्टली कितना चाहिए। हाँ, अगर आपने बोला कि मेरे को 50,000 रुपए, जब आप अपने आप से सवाल करो कि मुझे 50,000 रुपए की जरूरत क्यों है। हाँ, मैं खुद के खर्चे उठा सकूं और मम्मी पापा के भी कुछ हेल्प कर सकूं। मम्मी पापा की क्या हेल्प करना चाहती हो? उनके जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जैसे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनकी? हाँ, घर में वो जो भी लाते हैं उनके लिए खर्चा लाते हैं। चलो अब तुम अभी मम्मी पापा से जाके पूछोगी, और मम्मी पापा से क्या पूछोगी कि मम्मी पापा अगले महीने का खर्चा इतना इतना मैं आपको प्रोवाइड करके देने वाली हूँ। हाँ। अब मम्मी पापा से पहले जाके पूछो कि राशन आ कितने का रहा है। हम ऊपर से हवाबाजी नहीं करनी है, हमें क्लैरिटी के साथ बात करनी है। आप अपने पापा से, अगर पापा से जाके पूछोगे, पापा से आके कंफर्मेशन लोगे कि हाँ जी पापा जी आप मुझे बताओ आपके पूरे महीने का खर्चा कितना निकालते हैं हम, कितनी फीस भरते हो आप हमारी, कितना लोन जा रहा है, कितना लोन लेके रखा है, कितने होम लोन्स ले रखे हैं, कितना एफडी कर रहे हैं, कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। किसी ने पूछा अपने घर वालों से? ऑब्वियसली कोई, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। तो सबसे पहले हेमल आपको अपने पापा से जाके, मम्मी से जाके पूछना पड़ेगा कि अब मम्मी पापा आप मुझे सबसे पहले ये बताओ कि हमारे घर का खर्चा चलता कितने में है।
आपने बोला कि मेरे को घर का खर्चा निकालना है, तो सबसे पहले पूछो ना कि घर का खर्चा निकलता कितने में है, तो कैलकुलेट करो कि अभी इतने राशन आ रहा है तो इतने में आ रहा है, इतना इतना आ रहा है, तो टोटल मिला के एक अमाउंट आ जाएगा, एक टोटल बना के अमाउंट आ जाएगा। मान लो 15,000 आ रहा है, 15-20,000 रुपए आ रहा है। आपको फीलिंग्स जोड़नी पड़ेगी। हमारा माइंड ऐसे नहीं चलता, हमारा माइंड फीलिंग्स के साथ चलता है। अगर मैं तुम्हारे को एक बात बोलूं हेमल कि तुम्हें ना एक ऑपरेशन, एक लड़का है बहुत ज्यादा बीमार है और तुम्हारा कोई रिलेटिव है ना, और उसका एक ऑपरेशन करवाना है, और ऑपरेशन करवाने के लिए आपको लगने वाले हैं 50,000 रुपए। तो ये एक फीलिंग क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। अब आपका दिमाग मेहनत करने के लिए बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा, बिल्कुल बोलेगा ना कि भाई हाँ यार मेहनत करनी, क्यों? क्योंकि मेरे को अपने भाई को बचाना है, या भाई को, जो भी आपका रिलेटिव होगा उसको बचाना। हम अभी जब भी हम अपना गोल क्रिएट करते हैं, आप अपना गोल बहुत ही बेसिक लेवल पे क्रिएट करते हो। आप क्या क्रिएट कर, मेरे को 50,000 रुपए कमाना है, मुझे तो सर अरे जितना आ जाए सर उतना ही भला। अरे ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको सबसे पहले अपने गोल्स को डिफाइन करना पड़ेगा कि मुझे इतना चाहिए, और मुझे इतना क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे इसके लिए जरूरत पड़ रही है। आई बात समझ में या नहीं आई? बताओ, सबको समझ में आई? है ना। अगर आपका एक बार रीजन क्लियर हो गया तो फिर ऑटोमेटिकली आपका पैसा कमाने का मन भी करेगा और आप लोग ड्रिवन भी रहोगे। अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास कॉलेज की फीस भरने के पैसे नहीं होते। अब आप अपने आप से पूछो कि कॉलेज की फीस कितने की जाती है, तो अगले महीने की फीस उतनी भरने के लिए उतना ही अमाउंट कमाने की कोशिश करो। आई बात समझ में या नहीं आई? आ गई ना। अब एक बात बताओ, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ है ना, चलो उन्होंने माई कॉफी कर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी और को पकड़ेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मुझे HV दिख रही है, मुझे नहीं पता आपका नाम क्या है। आपका नाम क्या है? आपने अनम्यूट कर, हाँ जी। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप इनकी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी आ रही है आवाज, बोलिए। आपका नाम क्या है? हस्ती। क्या? हस्ती। हस्ती? हाँ। ओके हस्ती। तो बताइए हस्ती जी, आप मुझे सबसे पहले तो ये क्लियर करो, आपका गोल क्या है लाइफ का? आप क्या करना चाहते हो लाइफ? इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ सबसे पहले तो। इंडिपेंडेंट कैसे होते हैं? अभी क्या किसी और के भरोसे बैठी हो? हाँ मतलब मम्मी पापा के। तो कैसे इंडिपेंडेंट कैसे होते हैं? हमने ना देखो ये जो वर्ड है ना, ये हमने समाज से ले रखे हैं, पता हमें कुछ नहीं है ना। ये जो बातें हमने पकड़ के रखी हुई है ना, ये समाज से सुनी सुनाई खबरें हैं, ये सुनी हुई हैं बातें, बस पता नहीं हमें कुछ। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंट बनना है। किसी ने बोला अभी हमारे कॉलेज में क्या होता था, 12th में अगर कोई इंसान बोलता था कि क्या बोलते इंजीनियर बनूंगा जी मैं, तो उसका दूसरा दोस्त क्या बोलता था, हाँ जी सर मैं भी इसका इंजीनियर बनूंगा, इसका दोस्त भी इंजीनियर बनूंगा। हमारे गोल तो कैसे बनते हैं? दूसरों को देख के, और जब तक तुम दूसरों को देख रहे हो तुम्हारी गिरेबान में कभी नजर नहीं होगी। आपको सबसे पहला काम करना है अपने आप से पूछना। अपने आप से कभी पूछते ही नहीं हम बैठ के कि हमें करना क्या है लाइफ में। आप मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? मीटिंग कैसी लग रही है आपको मुझे नहीं पता, बट समझ में आ रहा होगा। और ये मीटिंग सिर्फ और सिर्फ उस इंसान के लिए है जो इंसान सच में अपने गोल्स को अचीव करना चाहता है। आज तक आप लोगों ने कितने सारे गोल बनाए होंगे पर कभी अचीव नहीं कर पाए, क्यों? इसके पीछे का रीजन यही है कि आप लोग दूसरों को देखकर गोल बना रहे हो। अच्छा चलो एक छोटे सा सवाल पूछता हूँ भावेश जी। भावेश जी आवाज आ रही है आपको मेरी? अच्छा आपने म्यूट तो नहीं कर दिया? हाँ हस्ती आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है हस्ती? आ रही है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें एक बात बोलूं, सुबह उठो, ठीक है, सुबह उठो और सुबह उठने के बाद ना तुम्हें क्या करना है, मेरे लिए चाय बनानी है, ठीक है? सुबह उठनी है, सुबह उठ के मेरे के लिए चाय बनानी। अब चाय कैसे बनानी है? पहले तुम्हें क्या करना है, किसी 10 किलोमीटर दूर जाना है, क्योंकि यहाँ पे कोई चाय बनाना कुछ नहीं है। मतलब 10 किलोमीटर दूर जाओगे तुम, और 10 किलोमीटर दूर जाके क्या करोगे, चाय बनाओगे, चाय बना के वापिस आओगे। एक दिन तो कर लोगी, 2 दिन भी कर लोगी, तीसरे दिन बोलोगी ऐसी की तैसी मैं नहीं करती। ऐसा होता है या नहीं होता? ऐसा होता है कि नहीं होता?
अगर मैं आप लोगों को मेहनत करने के लिए बोलूंगा, अगर मैंने बोला कि 50,000 रुपए कमाओ, तो एक दिन तो कमा लोगे, एक दिन तो कर लोगे उस तरह से जैसे मैं बोल रहा हूं, दूसरे दिन भी कर लोगे जैसे मैं बोल रहा हूं, पर तीसरे दिन फिर अपने वाली पे आ जाओगे, ऐसी तैसी नहीं करना। आज मेरी बात समझे कि नहीं समझे? आप लोगों को मैं बोल रहा हूं कि आप लोग 30,000 रुपए कमाओ, 40,000 रुपए कमाओ, मेरे बोलने पे आप कमा ही नहीं सकते। इसीलिए नहीं कमा सकते क्योंकि आपका ही खुद का गोल नहीं है वो। तो डिफाइन यूर गोल, अपना खुद से पूछो कि मेरा गोल क्या है, और वो फीलिंग से रिलेटेड होना चाहिए। अगर वो फीलिंग से रिलेटेड नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर आपकी फीलिंग्स उस गोल के साथ अलाइन होती ही नहीं है तो आपका गोल नहीं हो सकता। हाँ जी भूमि, आप बताओ आपका गोल क्या है? सबसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं ताकि आप लोगों की क्लियर तो हो कि क्या है। हमारे जो लोग हैं, जिन लोगों को मैं सिलेक्ट करके लेकर आया हूं, उन लोगों में दम है भी कि नहीं है? उनके सपने कैसे हैं? ऐसे नहीं पिद्दी से सपने लेकर बैठे हुए हैं वो। बताओ। हाँ जी भूमि जी, क्या हो गया? माइक ऑन नहीं हो रहा क्या? हाँ बोलिए। भूमि है, कौन सी भूमि की बात कर रहे हो? सब पता थोड़ी ना लगेगा मुझे। आपके लिए अनम्यूट का ऑप्शन दिया है ना जी मैंने, तो अनम्यूट का ऑप्शन आएगा ना आपके पास, और अनम्यूट का ऑप्शन ना आता तो फिर मैं आपको क्यों कहता। हाँ जी बताइए। सिंपल सा लॉजिक है मेरा तो, कि अगर मेरे पास थोड़ी सी भी, फिर वह जॉब से ही रिलेटेड हो या कैसे भी, थोड़ी सी इनकम अगर आ जाए, तो मेरे पापा नहीं है तो सबसे पहले तो वही करूंगी कि मम्मी की हेल्प कर दूंगी घर चलाने में, और सारे खर्चे मेरे मामा उठाते हैं तो उनका थोड़ा सहारा बन जाऊंगी। ये सब घर के इश्यू मतलब खत्म हो जाए तो फिर चाहती हूँ कि छोटे बेस पर ही सही, लेकिन यूं स्टॉल जैसा कोई बिजनेस शुरू कर दे तो वो फिर बड़ा धीरे धीरे होगा। तो मैं तुम्हें डिकोड तो ऐसा कर सकता हूँ कि तुम फिर बात, कोई दिक्कत तो नहीं है ना अगर मैं कुछ बोल दूंगा? मतलब बोलूं? नहीं, हाँ चलेगा, क्योंकि मैं कई बार ऐसा भी बोल देता हूँ कोई हर्ट कर जाए, फिर बोलोगे ऐसा कैसे बोल रहे हो, है ना? मुझे अपने बाप के प्रति कोई फीलिंग है ही नहीं, जो बोलना हो वो बोल सकते हो सर। अच्छा बोल सकता हूँ, चलो तब ठीक है। अब तुमने एक चीज सिनेरियो बना दिया, ठीक है? अब तुमने एक सिनेरियो बनाया कि मेरे को क्या करना है मेरी लाइफ में, एक थोड़ा सा पैसा कमाना है, और उस थोड़े से पैसे से फिर बाद में तुम्हें स्टॉल वगैरह ओपन करनी है, और स्टॉल ओपन करके तुम कुछ करना चाहती हो। अभी स्टॉल ओपन करने का क्यों, कहाँ से आया ये स्टॉल ओपन करना? ये स्टॉल ओपन करना किसने बताया तुम्हें कि स्टॉल ओपन करना? मैं ये नहीं कह रही कि स्टॉल ओपन करें, मतलब कोई भी बिजनेस। कैसे? यही तो बोल रहा हूँ, क्लैरिटी नहीं है बाबा। और जब वो क्लैरिटी, कोई भी बिजनेस कैसे, ये लो बोतल का बिजनेस कर लो शराब का ठेका खोल देता हूँ। कैसे खोलोगी, कैसे करोगी? हाँ तो उसके लिए मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा बोलने का पर्पस क्या है? मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हैं उसे करिए। अब एग्जांपल के तौर पे हम घड़ी का बिजनेस खोलना चलते हैं, मैं 15 लाख लगाता हूँ, तुम 15 लाख लगाओ, 30 लाख रुपए का घड़ी का बिजनेस करते हैं। अब वो घड़ी बिके ना बिके, चले ना चले, किसको पता? किसी को नहीं पता। तुमने स्टॉल का धंधा खोल लिया, चलो ठीक है, मैंने लगा दी तुम्हारे लिए स्टॉल, भूमि टी स्टॉल। चलिए, अब ना भूमि आ रहा है, ना कोई कोई भी नहीं आ रहा वहां पे, ना चाय पीने नहीं आ रहा वहां पे, कोई बैठने नहीं आ रहा, बिजनेस कहां से चलने लगा? आप मेरी बात ध्यान से समझो, ये जिंदगी हलचल वाली नहीं है, ये ऐसी जिंदगी नहीं है, बार बार नहीं मिलेगी भूमि तुम्हें वीडियो, ये चीजें नहीं मिलने वाली बार बार। लाइफ दोबारा से रिटर्न होके आ सकती है कि तुम्हारे पास, कि कल को दोबारा बोलोगी, दोबारा पैदा हो जाती हो, दोबारा से 1 साल की हो जाती हो, 2 साल की हो जाती हो, 3 साल की हो जाती हो। जितनी जिंदगी तुम्हारी बीतती जा रही है, तुम्हें क्लैरिटी के साथ अपने आप की बातें समझनी पड़ेगी कि आप अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हो। अगर एक बार डिफाइन कर दिया मेरी लाइफ में मेरे को करना क्या है, उसके बाद तो फिर तो पता लग जाता है ना रास्ते कैसे जाने हैं। अब अगर मैं बोलूं कि मुझे 10 लाख रुपए कमाना है, तो क्लियर हो गया ना कि मेरे को बिजनेस करना पड़ेगा। अगर मैं बोल देता हूँ कि मेरे को मेरी घर वालों को एक बड़ा सा घर बनाना है, करोड़ों का घर बनाना है मेरे को, मम्मी पापा के लिए करोड़ों की गाड़ी होनी चाहिए, ये वाली गाड़ी होनी चाहिए, ये वाला घर होना चाहिए, डिफाइन कर दिया मैंने कि मेरे को ऐसा करना है, तो मैं क्लियर हूं कि मेरे को बिजनेस करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई अनदर ऑप्शन ही नहीं है।
वैसे तो तुम छलांगे मारती रहोगी, कभी बोलोगी इसने बोला था अच्छा ये करती हूँ, फिर इसने बोला था ये करती हूँ। दर्शक नहीं बनना, मैं बोल रहा हूँ दर्शक नहीं बनना है, दर्पण नहीं बनना। लोगों से नहीं पूछना कि लोग क्या बोल रहे हैं। इतनी सारी आवाजें हैं तुम्हारे कानों में, किसने बोला है टी स्टॉल? क्योंकि हमने सुना हुआ है कि आजकल की लड़कियां एमबीए टी स्टॉल, एमबीए चाय वाला, डिमका चाय वाला। मैं क्या बताने की कोशिश, मतलब मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ये क्लैरिटी मिल पा रही है तुम सब लोगों को, है ना? आपको वो इंसान नहीं बनना जो सबकी बातें सुने, आपको वो इंसान बनना है जो पहले अपनी बातें सुने कि अंदर से क्या आ रहा है। और जब तक वो नहीं आएगा तब तक तुम खोल, अब मान लो एग्जाम्पल है कोई भी, अब यहाँ पे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। आपको पता है 3 तरह के लोग आते हैं हमारे पास काम करने के लिए। अब मैं क्यों बोलता हूँ कि नेटवर्क इस बिजनेस को करो, फॉरएवर के बिजनेस को करो, मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ मूमी? आपको पता है इसके पीछे का रीजन क्या है? उन्होंने अनम्यूट कर दिया, चलो किसी और से पूछते हैं। किसी को तो बलि का बकरा बनना पड़ेगा आज किसी को तो कुछ बोलना पड़ेगा यार, ऐसा तो मजा नहीं आएगा। क्यों? किसी को तो कुछ बोलना पड़ेगा। कौन बोलेगा? सैफ बोलेगा। चलो सैफ से बात कर, सैफ अच्छे से बोलेगा। हाय सैफ, कैसे हो मेरे भाई? मैं बढ़िया सर, आप सुनाइए। मैं बहुत बढ़िया। ऐसी होनी चाहिए आवाज, थोड़ा लगे जी सर, कन्वर्सेशन हो रही है तो हम बात करते हैं ना भाई, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि आप और मैं और हम दोनों डिस्कस कर रहे हैं इस चीज के ऊपर, एक बाकी लोग तो बुला रहे हैं, इनको तो हम लेंगे ही नहीं। ठीक है, तो अब समझते हैं मेरे भाई, मैंने क्या बोला। हम हर बार हम गोल बनाते हैं। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, मैं भी मिडिल क्लास, तुम भी मिडिल क्लास, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। अब जन्म हो गया भाई हमारा, पैदा हो गए हैं हम। अब इससे ज्यादा बुरा तो जहां पैदा होने थे वहां तो हो गए। अंबानी के घर में नहीं हो सकते, पैदा तो नहीं हो सकते, जहां होने थे वहां हो गए। ये हमारे हाथ में नहीं, ये हमारे हाथ में था? ऑब्वियसली नहीं था। तो अब हमारे हाथ में क्या है? अब हमारे हाथ में है चॉइसेस कि हम क्या करें अपनी लाइफ में, कुछ ऐसा बेहतरीन करें कि हमारी लाइफ बेहतरीन हो सके। मतलब बेहतरीन का मतलब अब सबके लिए अलग अलग होता है, पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं। जैसे भूमि के लिए एक पैरामीटर है कि मेरे को थोड़ा बहुत कमाना है, अब शायद रुपेश के लिए हो सकता है बहुत सारा कमाना है। तो एक कमाने वाली बात भी नहीं करते, किसी और चीज के बारे में बात नहीं करते। हम अल्टीमेटली ये सोचते हैं सिर्फ कि हमारी लाइफ का गोल ये होना चाहिए कि मुझे हर सेक्टर में बेहतरीन होना है। पहला गोल होना चाहिए हमारा बॉडी से रिलेटेड, कि मेरी बॉडी ना, कभी मैं किसी और पर्सन के पास कहीं भी जाऊं तो मेरा दिखे भाई, प्रेजेंस दिखे कि हाँ ये इंसान भाई अपनी बॉडी के ऊपर काम करता है। क्योंकि हेल्थ ही नहीं होगी तो फिर किस बात का? बिल्कुल। अल्टीमेट गोल क्या है? सबसे पहले हमारे को हेल्थी रहना। अब कैंसर के मरीज हो और साथ में बीपी की गोलियां कैंसर के मरीज हो, बीपी की गोलियां चल रही है, ये सारी चीजें चल रही है और लैम्बोर्गिनी है तुम्हारे पास, कोई मतलब बनेगा? कोई मतलब नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई हमारी बॉडी तो अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज, अब एक बात बताओ सैफ, अगर तुम एक डेथ बेड पे हो और तुम्हारी उम्र 80 साल हो चुकी है, 80 साल उम्र हो चुकी है तुम्हारी, और तुमने ना नौकरी करी 40 साल की नौकरी करी, बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत करी तुमने, बिल्कुल। तुम्हें किस बात का रिग्रेट होगा? इस बात का रिग्रेट होगा कि मैंने जॉब में 40 साल निकाल दी, या फिर इस बात का रिग्रेट होगा कि यार मम्मी पापा के साथ ना टाइम नहीं स्पेंड कर पाया, यार मम्मी पापा को ना इंटरनेशनल ट्रिप नहीं दे पाया, यार मम्मी पापा को ना ये नहीं करवा पाया, वो नहीं करवा पाया, अपनी बीवी को मैं घुमा नहीं पाया, उसको सोना नहीं दिला पाया। रिग्रेट किस बात का होगा भाई? सब मेन मम्मी पापा का होगा कि मम्मी पापा को मैं अपनी लाइफ में उनको कुछ करके दिखा नहीं पाया। मेन मेरा ये रहेगा। मतलब क्या समझ आया भाई? अब दूसरा पॉइंट समझ में आया हमें। दूसरा पॉइंट ये समझ में आया कि टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। पहली चीज क्या समझ आई? कि हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग, एंड सेकंड चीज टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि हमें समय बिताना उस इंसान के साथ है जिस इंसान के साथ हमें करना है। मतलब मेरी बात आ रही है समझ सब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब एक पैरामीटर, गोल के पैरामीटर कैसे बनते हैं लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मेरे को थोड़ा पीछे जाना पड़ा, है ना? तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा। अब सर मेरे को ना, हाँ बोलो सर। मेरे को एक चीज आपसे कहनी है सर, मेरे को अपना ऐसा लेवल का बनाना है कि मेरे को लोग देख के सीखे कि भाई ये बंदा ये कर रहा है तो मैं भी क्यों ना करूं। मेरे को ये मेन चीज सीखनी है। ये आता है, ये आवाज। लोग आज के टाइम में क्या करते हैं? जी बताइए कोई बात नहीं। नहीं बोलो, पहले बोलो आप।
सर लोग आज के टाइम में क्या करते हैं कि ना, आज के टाइम में मेन लोगों का ये है पर्पस कि जो वो काम जैसे आप कर रहे हो, ठीक है, आप मान लो कुछ खुद का कुछ भी बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो लोग क्या करते हैं कि आपको देख के आप देख के आकर्षित हो जाते हैं कि भाई ये बंदा इतना कर रहा है तो मैं भी क्यों ना करूं। पर मेरे को ऐसा कुछ नहीं करना है, मेरा इस खाली ये डायरेक्ट एम है कि मेरे को देख के लोग सीखे कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, तो मेरे को लोग देख के सीखे कि भाई ये बंदा ये कर रहा है तो मैं भी ये करूँ। ये चाहना चाहिए तो मेरे को, और कुछ नहीं। दैट्स ग्रेट। तो अब मतलब इसका मतलब क्या हुआ, हमें पहले दो चीजें हाँ। समझ में आ गई। पहली चीज ये समझ में आ गई कि हमारे को बॉडी में अच्छा करना है, मतलब अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। पहला ही हाँ, मतलब बिल्कुल। अच्छा खाना, अच्छा योगा वगैरह करो, योगा ये सारी चीजें करेंगे, पहली चीज ये होगी। अब दूसरा गोल हमारा क्या बनेगा? दूसरा गोल हमारा होगा कि हम ऐसा कुछ काम धंधा करें जिसमें हमारा समय भी ज्यादा ना लगे, मतलब फ्री भी रहे हम। देखो जी। सर एक बात बताओ, पैसा कमाना जी। चाहते हो या वेल्थ कमाना चाहते हो? तो दोनों इकट्ठा, अगर वेल्थ रहेगी तभी पैसा कमा पाऊंगा। नहीं, अगर wealth रहेगी तभी। 90% लोग पैसा कमाते हैं, वेल्थ नहीं कमाते। वेल्थ का मतलब हाँ, क्या होता है? समझ लिखो, पेन कॉपी पे लिखना अब इस बात को। पैसा कमाने वाला, अभी देखना दिल्ली में तुम्हारे ऐसे लोग होते हैं जो 10-10 लाख हाँ। रुपए कमाते हैं, पर इतना मोटा पेट होता है उनका और ऐसे गले पे बैठे होते हैं वो। उनको पता होता है कि एक दिन के अंदर 10 लाख रुपए कमा लेंगे गले के अंदर, पर उनके पास वक्त नहीं है दोस्त, जा नहीं सकते वो गले से उठ के। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे थे। यही बोल रहा हूँ कि मेन बोल रहा सर शायद, हाँ बिल्कुल सर, मेन वेल्थ नहीं रहेगी तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। पैसा तो आज के टाइम में हर कोई कमा लेगा, पर मेन वेल्थ नहीं कमा पाएंगे। सब के सब यहाँ पे 90% लोग पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हैं, सब के सब। हर एक पर्सन पैसा कमाना चाहता है। अगर मैं सलमा से पूछूं, सलमा पैसा कमाना, इसके पापा से लेकर मम्मी तक सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं। हमें पैसा नहीं कमाना, हमें कमानी है वेल्थ। वेल्थ का मतलब क्या होता है? जिसमें फ्रीडम हो, टाइम फ्रीडम प्लस पैसा तो मोटा होता ही है, वो तो अलग बात है, पैसा तो होता ही है, जी। पर आपके साथ में टाइम फ्रीडम होनी चाहिए। समझ पा रहे हो सर? टाइम फ्रीडम जी, होनी सर, जी। चाहिए, लोकेशन फ्रीडम होनी चाहिए, है ना? ये जो चीजें हैं अगर आपने समझ ली, और फिर डिसाइड करो ना प्रोफेशन यार, फिर डिसाइड करो प्रोफेशन। बिल्कुल। बेसिक पैरामीटर पहले 4 पिलर्स बनाओ अपने कि भाई मेरा बॉडी अच्छी होनी चाहिए, मेरी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, और फिर अपने आप से ये पूछो कि मैं वेल्थ बनाना चाहता हूँ या पैसा बनाना चाहता हूँ, है ना प्रिया जी? बिल्कुल। कि मैं वेल्थ कमाना चाहता हूँ या पैसा कमाना चाहता हूँ। तो वेल्थ कमाने वाला इंसान, अब पैसा कमाने वाला इंसान क्या बोलेगा कि सर मैं सुबह जाऊंगा 9 बजे, फिर उसके बाद शाम को आऊंगा 10 बजे, फिर काम करूंगा 8 घंटे, फिर उसके बाद वो उसका पैरामीटर ऐसा बनेगा कि मेरे को ना सर 20,000 कमाने सर, इससे ज्यादा नहीं कमाऊंगा, क्योंकि उसने सोचा ही थोड़ा, उसने क्या बोला कि मेरे को पैसा ही कमाना है। तो पैसा कमाने वाला बंदा 20-30 हजार रुपए में रह जाता है। अब वेल्थ कमाने वाला हमारे जैसा होता है। हमारे जैसा मतलब कि वो लगाएगा 400 बंदों को काम करने के लिए। वो बोलेगा 400 बंदे भाई काम कर 5 घंटे मेरे अंडर। अब देखो फिर वेल्थ, अब अगर 100 लोग 5 घंटे का, अब एक बात बता भाई, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी, यस और नो? यस। टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी, मतलब इतना है कि जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा पैसा, है ना? अगर 8 घंटे मैं अपनी मेहनत कर रहा हूं तो मेरे को 8 घंटे का पैसा मिलेगा। अगर मैं 10 घंटे मेहनत कर रहा हूं तो उसके पैसा मिलेगा। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा? हमें वेल्थ बनानी है, तो उसके लिए हमें एक सिंपल सी फिलॉसफी यूज करनी पड़ेगी कि कुछ ना कुछ स्टार्टअप करना पड़ेगा। हमें स्टार्टअप करना पड़ेगा, यस और नो? मैं जो बात बोल रहा समझ में आ Yes. गया? अब हम स्टार्टअप करने जाते हैं सैफ। जी। अब हमने क्या बनानी? वेल्थ कमानी है। सबको समझ में आ रहा है ना? धीरे धीरे करके पॉइंटर समझ आ रहे हैं। अब वेल्थ कमाने, हम पैसा नहीं कमाने जा रहे हैं, हम वेल्थ कमाने जा रहे हैं। अब सैफ अगर हम वेल्थ कमाने जा रहे हैं तो एक बात जी। बता भाई, अब वेल्थ कमाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें स्टार्टअप करना पड़ेगा, हमें बिजनेस करना जी, पड़ेगा। अब मान ले मैंने 15 लाख लगा लिए, तुमने 15 लाख लगा लिए, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, लोकेशन, लाइसेंस, पैसा लगता ही नहीं लगता? बता। बिल्कुल बिल्कुल लगता है। मोटा पैसा लगेगा भाई उस बिजनेस में, बिल्कुल। हाँ। बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा। अब उस बिजनेस में इतना सारा पैसा लगाने के बाद भी अगर वो प्रोडक्ट चला ना चला, क्या पता? बिल्कुल सर। जैसे मैंने उसको अभी भूमि को बताया कि अगर हमने हाँ। घड़ी का धंधा खोला तो घड़ी बिकी ही नहीं, क्या गारंटी है इस चीज की? बिल्कुल। बात समझ में? तो कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए हमें एफएलपी का बिजनेस करना है, क्योंकि जो 47 सालों से धंधा चल रहा है वो बना बनाया धंधा है। हमारे को कोई 30 लाख 40 लाख लगाने की जरूरत ही नहीं है भाई साहब।
हमें तो बिल्कुल, अपने बिल्कुल। प्रोडक्ट, हमें तो सीधे सीधे अपने प्रोडक्ट लेने हैं, प्रोडक्ट लेके काम धंधा शुरू करना है। ना कोई रिस्क, ना कोई, अब रिस्क भी है ना, 30 लाख लगा दिया डूब गए तो, अभी 30,000 में क्या रिस्क, ये तो ऐसे भी कमा लेंगे 2 महीने की सैलरी में। हाँ, अब आया समझ, अगर जो इंसान वेल्थ कमाना चाहता है तो वो ऐसे सोचता है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, अब सैफ हमारे को ये बात समझ में आ गई कि हमें वेल्थ कमानी, वेल्थ करने के लिए हमें समझ में आ गया कि एफएलपी करनी है। पर एफएलपी का एक मेन मतलब होता है, हमें ना हर पर्सन में एक इनर बिल्ड टैलेंट होता है, यस और नो। जैसे Yes. अगर यहाँ पे बैठा हुआ रुपेश है, तो वो रुपेश के अंदर अपना एक इनर बिल्ड टैलेंट होगा। कोई बांसुरी बजाना अच्छा जानता है, कोई डांस करना अच्छा जानता है, कोई सिंगिंग करना अच्छा जानता है ना, कोई बोलना अच्छा जानता है। सबके अपनी अपनी एक कला होती है, यस और नो। यस, पर आप और हम में एक कला ऐसी है जो सब में सिमिलर है, उसे कहते हैं कॉपी करना। उस कला में हम माहिर हैं, यस और नो, बताओ, है ना, यस, हर कोई है ना। हम लोग कॉपी करने में सब लोग माहिर है। अब देखो, इंडिया, हम बोलना कैसे सीखते हैं बताओ, सुन सुन के, कॉपी करके, जो हम घर में बोलते हैं वैसे ही तो सीखते हैं। अच्छा, लिखना कैसे सीखते हैं, कॉपी करके। पढ़ना कैसे सीखते हैं, कॉपी करके। हर एक चीज हमने सीखी है कॉपी करके। सैफ भाई, हमने हर चीज कॉपी करके सीख ली, तो फिर साला पैसा कमाना, वेल्थ क्रिएट करना कॉपी करके नहीं सीख पाए। कितनी जबरदस्त चीज है। सब कुछ कॉपी करके सीखा हमने, हर एक चीज कॉपी करके सीखी, पर वेल्थ क्रिएट करना कॉपी नहीं कर पाए, कभी कॉपी क्रिएट ही नहीं कर पाए। ऐसा क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का एक सिंपल सा रीजन ये है कि हम लोगों को सुनना नहीं होता। मतलब वही है ना कि इंसान सुनता ही नहीं है तो समझता भी नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करता। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा जो हमारे सीनियर करते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब बना बनाया सिस्टम है, ठीक है, बना बनाया सिस्टम है, उसको बस कॉपी करना है। आपका काम है कॉपी करना। क्लियर हो गया सबको? बात समझ में आ रही है? ठीक है, और आपको अब 3 तरह के लोग मिलेंगे, और मैं सिर्फ आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ। आप मेरे साथ बिजनेस करने जा रहे हो तो आपको 3 तरह के लोग मिलेंगे। सब लोग बिजनेस नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना, और सब लोग सक्सेसफुल होते भी नहीं है, इस बात को भी आपने गौर से समझना। मैं आपको रेशो देने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर क्या गारंटी हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। मैं तो बोलता हूँ कोई गारंटी नहीं भाई तुम्हारी सक्सेसफुल होने की। 3 तरह के लोग आते हैं। पहली तरह के लोग कौन होते हैं मैं आपको बता दूं, लॉटरी माइंडसेट वाले लोग। जैसे ही धंधा ज्वाइन करा, उनको लगता है कि भाई अब तो पेड़ से पैसे आएंगे, ऐसे करके हिलाएंगे ना, ढड़ ढड़ पैसों की बारिश होगी भाई, पैसों की बारिश। आपको पता है वो कैसे कैसे लोग होते हैं? उनको ऐसा लगता है कि भाई पैसे ही पैसे होंगे, जैसे ही ज्वाइन कर लिया भाई मजे आ गए, अब तो लॉटरी माइंडसेट वाले लोग आते हैं हमारे पास। कैसे लोग आते हैं? आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो लॉटरी माइंडसेट होंगे, जिनको सीखना कुछ नहीं है, समझना कुछ नहीं है, अंडरस्टैंड कुछ नहीं करना। वो बस मीटिंग में भी आया, अभी हमारे ऊपर अभी कैमरा ऑफ करके बैठे हुए हैं। इनको खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने सारे लोगों ने कैमरा ऑफ कर रखा है, इनके लिए खाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि खाना खा लेता हूं अभी तो। अरे रुक जा भाई, आधे घंटे बाद खाना खा लेगा, मर जाएगा क्या? मौत होगी तेरी, कुछ नहीं होने वाला ना। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? चलो और किसी से पूछते हैं, मीता जी से पूछते हैं। मीता जी बताए। हाय मीता जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? लास्ट है बस, उसके बाद आपको समझ आवाज आ रही है? माइक ऑन कर सकते हो आप। शायद आवाज नहीं आ रही होगी। हम किसी और को ले लेते हैं, आयुष को ले लेते हैं। आयुष, आवाज आ रही है आपको? यस सर। यस, ठीक है। तो हम किस बारे में बात करते हैं ब्रदर? हम बोल रहे थे कि हमारे पास 3 तरह के लोग आते हैं आयुष, ठीक है? 3 तरह के लोग आएंगे। पहली तरह के लोग हैं, आप अपने आप को उसमें ढाल देना, इस बात का ध्यान रखना, है ना। पहली तरह का बंदा होगा जो लॉटरी माइंडसेट वाला होगा, जिसको पहले ही पैसा कमाना है, जिसके ध्यान ही पैसे के ऊपर है कि पैसा कमाएंगे पैसा कमाएंगे पैसा कमाएंगे। तो क्या करता है, वो लपेटने की कोशिश करता है लोगों को। क्या करता है कि लपेट दूं, कैसे भी करवा दूं, इसका काम धंधा शुरू करवा दूं और पैसा लपेट लूं। तो पैसा लपेटने वाला काम नहीं करना हमें, हमें एजुकेटेड करना है, हमें स्किल डेवलप करनी है, है ना। तो यहाँ पे ऐसा इंसान नहीं बनना कि लपेटा लपाटी कर ली, किसी का पैसा कुछ कर लिया। भाई देखो, भगवान ऊपर देख रहा होता है, सबको देख रहा होता है।
भला और बुरा आप सब लोगों को दिमाग में रखना है, क्योंकि सब लोग हम नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से है, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो लॉटरी वाले बंदे होते हैं और लॉटरी के चक्कर में इधर उधर पैसा बर्बाद करते हैं, है ना। तो ये पहली बात हो। दूसरी तरह के लोग आते हैं लेमैन। कैसे? लेमैन। लेमैन का मतलब क्या होता है? पहले डाउट में रहेंगे कि अपलाइन ही ठीक तो नहीं है मेरा, अपलाइन ही गलत है यार, ये कंपनी ही गलत है, अपलाइन ही गलत है, ये इंसान ही गलत है। ऋतिक सर को तो सिखाना ही नहीं आता, ये तो पता नहीं कैसे सिखाते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो वो बातें बस उसकी बस यही बातें होंगी, वो डाउट में रहेगा जिंदगी भर, वो डाउट में ही रहेगा और काम का धंधा कुछ नहीं करेगा। उसको बोला जाएगा कि इसमें काम कर ले, वो काम ही नहीं करेगा। उसको बोलेगा सीसी कर ले, नहीं करनी। आप बोलेंगे उत्तराखंड की ट्रिप, अरे मुझसे तो हो ही नहीं सकती, पहले ही मना कर देगा, नेगेटिव पूरा का पूरा। तो ऐसी तरह के लोग भी नहीं बनना। और तीसरी तरह के लोग होते हैं प्रोफेशनल्स। जैसे ही बिजनेस में आते हैं उनको एक बात क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे स्किल्स डेवलप करनी है। 7 स्किल्स है, अगर मैंने 7 स्किल्स डेवलप कर ली, सीख लिया, लर्न कर लिया, तो मेरे को पैसा आएगा। बात खत्म। स्किल के पीछे भागेंगे, पैसे के ऊपर कोई फोकस नहीं। कोई फोकस नहीं करना पैसे के ऊपर कि पैसा कमाएंगे, पैसा करेंगे, कोई फोकस नहीं करेगा। बस हाँ, गोल सेट है कि इतना करना है, टारगेट सेट है इतना करना है। अब इस बात को ध्यान रखना कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, आपकी सीसीज हो रही है या नहीं हो रही, आपने चेक करते रहना है। कई लोग क्या करते हैं, लगे पड़े रहते हैं, काम करते रहते, उनका कुछ हो नहीं रहा होता। अरे पहले देख तो लो बिजनेस धंधा बढ़ भी रहा है कि नहीं बढ़ रहा। प्रोडक्टिविटी और एक्टिविटी में फर्क होता है ना। तो आयुष इस बात का जरूर ध्यान में रखना और इस बात को आप लोगों को अपने दिमाग में डाल के रखना है। जितने भी लोग आज हैं, आप लोग सब लोग अपना गोल सेट करेंगे और मेरे को शेयर करेंगे, क्योंकि हमें अगस्त महीने के अंदर अंदर आप लोगों को 25 to 30,000 तक अर्न करवाना है और उत्तराखंड की ट्रिप भी क्वालिफाई करवानी है। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सब लोग अपना गोल सेट कर लो आज के आज। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने अभी तक गोल सेट किया था नहीं किया था, मुझे नहीं पता। हम लोग आज 40 दिन है, महीना हमारा पूरा 40 दिन का है, अभी भी हमारे पास वक्त है। 21, 22, 23, 24, ये पूरे महीने के 10 दिन है और साथ में अगले महीने के भी 30 दिन है, पूरे 40 दिन है भाई। 40 दिन के अंदर अंदर हम सब लोगों को 30 से 40,000 की इनकम तक पहुंचना ही पहुंचना है। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। yes, आज आप लोगों से अपने आप से 4 तरह के गोल। पहली तरह का गोल अपने बॉडी से रिलेटेड कि मेरी बॉडी कैसी होनी चाहिए, डिफाइन करो इस चीज को। आप जब अपने आप को नंगे देखते हो तो शर्म आती है कि भाई हाँ यार कुछ इंसान बनाया मैंने, ऐसा कुछ बना मैं। होता है कि नहीं होता? अगर आप अपने आप को देखते हो ना, आईने में देखते हो, तो शर्म आती है कि यार गिल्ट आता है कि किसी भी मैदान पे छोड़ दिया जाए तो इस इंसान को भाई कुछ भी कर सकता है। इसको वेट उठाने को बोल दिया जाए, वेट उठा सकता है। 100 किलोमीटर दौड़ने को बोला जाए तो दौड़ सकता है। क्या ऐसा शरीर बनाया तुम लोगों ने? नहीं बनाया तो बनाओ, अभी से लगो भाई काम करने के लिए। हम भी कर रहे हैं, आप भी करो, क्या दिक्कत है? तो सबसे पहला काम है, जितने भी लड़के लड़कियां यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपने आप से पूछो कि क्या तुम अभी तुम लड़कियां, छुई मुई लड़कियां बनने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे लड़कियां लड़के सेम है, बराबर। छुई मुई लड़कियां नहीं बनने की। नहीं जी, मुझे तो स्वीट सी ऐसी चाहिए होती है, मुझे तो ऐसा करना होता। ऐसी लड़कियां बनने की जरूरत नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ। सेकेंड चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बॉडी से रिलेटेड गोल बना दिया। अब दूसरा गोल आप लोगों को ये बनाना है कि मेरी हेल्थ से हो गया, हेल्थ वाला सेक्टर आपने सेट कर दिया। अब दूसरी बात बनाओ, मेरे को वेल्थ बनानी है, वेल्थ क्रिएट करनी है, ठीक है। अपनी वेल्थ क्रिएशन में ध्यान देना है और अपनी फीलिंग लिखनी है कि यार मुझे अगर 30,000 रुपए कमाऊंगी तो मैं 30,000 कमाऊंगा तो कहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूंगा, कहाँ पे लगाऊंगा, क्या करूंगा, क्या करने वाला हूं मैं। समझ आ रहा है? जब डंडा पड़ता है ना, 30,000 रुपए की 2cc होती है ना, और 30,000 रुपए में अगर एक बार 2cc होगी ना तो डंडा होता है इंसान को कि अरे यार मेरे को 30,000 रुपए लगाए थे। शालू बोल रही है कि अरे सर इतनी बेइज्जती लड़कियों की। बेइज्जती तो नहीं है, पर आपको देखो, समझदार को इशारा काफी, बच्चों को गुब्बारा काफी, है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो आप लोग समझदार हो, आप लोग आओ, बनाओ ना फिर ऐसा कुछ। हमें भी लगे तुम ब्रांड हो, हम भी बात करें तुमसे। आयुष ऐसा इंसान बनो भाई, जो ब्रांड बनो। जैसे अभी सैफ ने बोला ना कि मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ, तो खुद को अपना आप बनाओ। और ये मत सोचो किससे पूछ रहे हो, ये भी ध्यान से सुना करो, है ना।
तो ये मीटिंग बहुत ही ज्यादा छोटी मीटिंग करी, पता नहीं कैसी मीटिंग आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया, पर आप लोगों को आज के आज अपना गोल डिफाइन करना है और मेरे को शेयर करना है, सबके सामने पर्सनली शेयर करना है आपको। आप और अपने अपलाइन को शेयर कर लो, आपके अपलाइन से मेरी बात होती रहती है, अपलाइन को शेयर कर देना कि मेरा गोल ये है, मेरे को ऐसा करना है, ठीक है। और उसके लिए कल से ही काम करना शुरू करो। जिसकी 2cc कंप्लीट नहीं हुई 2cc कंप्लीट करो, और जो काम कर रहे हैं वो काम करो, ठीक है। जिसका धंधा चल रहा है धंधा चला। और हाँ, मेरी बात ध्यान सुनना, हम 2 मीटिंग्स करने वाले हैं। पहली मीटिंग ये करने वाले हैं जहां पे सुबह ट्रैकिंग मीटिंग होने वाली है 8 बजे डेली। ये मैं आपको सबको अनाउंस कर रहा हूँ, जितने भी लोग हमारे ग्रुप में है। पहली चीज 8 बजे ट्रैकिंग मीटिंग होगी, और ये उन लोगों के लिए है जो सुपरवाइजर्स हैं और जो 10cc कंप्लीट करना चाहते हैं। तो हमारी सुबह ट्रैकिंग मीटिंग होगी 8 बजे, जो सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट की होने वाली है, इससे ज्यादा कोई मीटिंग नहीं होगी। और रात को एक मीटिंग होगी 10 से 10:30, 10 बजे से शुरू होगी, 10:30 बजे खत्म। 10 बजे शुरू, 10:30 बजे खत्म। कौन सी मीटिंग होगी? उसे कहते हैं स्किल सेट मीटिंग, जिसमें आपको इन्विटेशन, फॉलो अप, डे 1, डे 2, डे 3 सब कुछ सिखाया जाएगा। और हफ्ते में एक बार 1 घंटे 20 मिनट 1 घंटे की मीटिंग होगी। मैं पहले ही डिफाइन कर रहा हूं, आप लोगों को लिख लेना इस चीज को और मेरे को बता भी देना। यहाँ पे सुपरवाइजर्स हैं, उसको मैं बता रहा हूँ। इस 10 दिन के प्लानिंग बता रहा हूँ आपको, 10 दिन में क्या क्या होने वाला है। सुबह 8 बजे मीटिंग होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, वीक में एक मीटिंग होगी जो 1 घंटे की होगी। और तीसरी चीज जो मीटिंग होने वाली है स्किल सेट की, वो सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट की होगी और 10 से 10:30 बजे होगी। ये मैं आपको सबको बता दिया, आपको शेड्यूल पता चल चुका है, बस अब उसी टाइम पे आना है और मीटिंग अटेंड करनी है। ओके, बाकी ऑल द बेस्ट। कल से हमारा काम धंधा शुरू होने वाला है। जिसने अपनी 2cc कर लिया है दोस्तों, आप अब काम शुरू कर चुके हो, ऑल द बेस्ट। और जिसने नहीं की है तो गाइज आप लोग कर सकते हो। विशाल कुछ मैसेज कर रहे हैं, सर अगर मैं आज फॉरएवर ज्वाइन करूं तो मेरा फर्स्ट रिजल्ट कब तक आएगा? क्योंकि आई हैव नॉट मनी बट माय सेकंड ऑप्शन, उधार लेकर ज्वाइन करूं तो सेकंड ऑप्शन इज बेटर। विशाल कह रहे हैं कि मैं सर अगर आप ज्वाइन करता हूं आज के आज, तो ब्रदर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। पहली एक बात कहना चाहता हूं, मैं आपको इस महीने के अंदर 40 दिन है हमारे पास, 40 दिन है। मैं इस जुलाई और अगस्त को इकट्ठा कर रहा हूं, ठीक है। 40 दिन है आपके पास। 40 मतलब इस महीने का जो चेक आएगा वो अगले महीने की 15 तारीख को आएगा। अगर जुलाई महीने में तुमने 10 दिन में अच्छा रिजल्ट निकाला तो अगले महीने की 15 अगस्त को तुम्हारे को पैसा आएगा। और अगले महीने अगर पैसा अगले महीने काम शुरू करोगे तो अगले महीने काम करके सितंबर में पैसा आएगा। तो जो लोग चाहते हैं ना कि उनके पास पैसा नहीं है और उधार से वो पैसा वापस चुकाना चाहते हैं, तो भाई 10 दिन है आपके पास, इसमें भी काम करके आप पैसा कमा सकते हो। तब बोल रहा हूँ जल्दी से जल्दी 2cc कंप्लीट करो। विशाल, अगर आप आज करते हो तो मेरी से प्लानिंग लो, पर्सनली डिस्कस करो मुझसे, 2cc कंप्लीट करो, मीटिंग करो मेरे साथ एक, और उसके बाद फिर डायरेक्टली मैं 10 दिन के अंदर कैसे प्लान कर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं बता दूंगा क्या करना होगा कि 10 दिन में भी आपका थोड़ा बहुत पैसा आ जाए। और जो पर्सन और ज्यादा डिले करेगा 2cc करने में तो कोई बात नहीं, सितंबर में पैसा आएगा तुम्हें। इस महीने काम करोगे तो अगले महीने की 15 को आएगा, अगर अभी 1 से 2 दिन में कर सकते हो तो कौन कौन ऐसा इंसान है जो 1 से 2 दिन में अपना 2cc कंप्लीट करने के लिए रेडी है कि भाई हाँ सर वो तो डन है। आयुष बोल रहे हैं सर मैं डन हूं। मैसेज करके बताओ, मैसेज करके चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी से। सौरभ वर्षुभ सोलंकी बोल रहे हैं, हेलो सर आई वांट टू बट आई डोंट हैव मनी। मेरी जान, पैसा किसके पास होता है? किसके पास होता है पैसा? आज के जमाने में किसी के पास पैसा नहीं होता। यहाँ पे जितने भी लड़के लड़कियां बैठे हुए हैं सब जुगाड़ करके पैसा लगा रहे हैं। तुम कौन से अलग हो? जुगाड़ करके पैसा लगाओ। क्यों? पैसा जुगाड़ करके लगना पड़ेगा, धंधे में लगेगा ही जुगाड़ करके। वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो देखो, नौकर नहीं बनाना चाहता तुम्हें, और जब तक लगेगा नहीं तो तुम्हारा जिगरा चाहिए इस चीज को करने के लिए। तो जिगरा लगेगा तो भाई करना तो पड़ेगा। यू हैव टू कंप्लीट। शुक्र अली बोल रहे हैं डन सर, मैंने डन कर दिया है, मैं कंप्लीट करूंगा आज, कर दूंगा आज। सैफ बोल रहे कि आज ही कंप्लीट कर दूंगा, बहुत बढ़िया। सुभूमि बोल रही कि मैं कर दूंगी। आर्यन बोल रहे कि मैं कल तक डन कर दूंगा, बहुत बढ़िया। चालू बोल रही है यस सर मैं डन कर दूंगी, ओके। अजय गुप्ता बोल रहे डन, अजय गुप्ता ने डन कर दिया, वेरी गुड। हेलो सर आई वांट, अच्छा ये तो पहले का मैसेज है, ओके बहुत बढ़िया। प्रिया बोल रही है मैं भी कर दूंगी सर,
ओके सर, चलो जी, बहुत ही बढ़िया हो गया ये तो, मजा आ गया, मतलब मजा ही आ गया ये तो, देख के मजा आ गया कि आप सब लोग करना चाहते हो। और अब एक बात बोलूं आपको, एक छोटी सी बात बोलूं। अजय गुप्ता बोल रहे 2 दिन में कर दूंगा। बहुत बढ़िया, 2 दिन में कर दोगे, ठीक है। और अब मुझे बताओ कौन है पैसा नहीं है जिसके पास? मेरे को ना ऐसा मन करता है ना, तो मैं थप्पड़ थप्पड़ मारूं 4 और मैं बोलूं सालो पैसा नहीं है तुम्हारे पास। आर्यन तेरे पास पैसा नहीं है, माइक ऑन कर तू, तेरे को तो मैं आज ऐसा बनाऊंगा ना, तेरा तो मैं मुर्गा बनाऊंगा। क्या हाल है? माइक ऑन कर ले भाई, आवाज नहीं आ रही तेरी, नहीं आ रही है। एयरफोन हटा दे, सस्ते एयरफोन ले रखे तूने। माइक ऑन हटा दे, हाँ माइक ही बंद कर दिया। अब कर हाँ, आवाज आ रही है? म्यूट हो गया, भगवान चाहता तू म्यूट रहे, तो कल तेरी 2cc नहीं हुई ना तो बताऊंगा तुझे, हो जाएगी। आवाज नहीं आ रही भाई तेरी, हो जाएगी कल 2cc पक्का? चल ठीक है, पता नहीं क्या बोला इसने पर बोल दिया कुछ। अच्छा, यहाँ पे कई लोग हैं जो देखो किसी की ना जेन्युइन परेशानियां होती है। कई लोग जैसे अब यहाँ पे अश्विनी बैठी है मेरे पास, तो अश्विनी करना चाहती है ना, इसके ऐसा है कि मुझे लगता है ये मेरे को कुछ लोग ऐसे लगते हैं ना जो सच में मेहनत कर रहे हैं। मेरे को रोज मैसेज करना है इनको, अश्विनी 10,000 रुपए अरेंज कर चुकी है पर मेहनत कर रही है लड़की की, हाँ करूंगी 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 चाहे जो मर्जी हो जाए। इधर उधर से लोगों के रिजल्ट भी नहीं आ रहे, लोग बोल भी नहीं रहे, फिर भी करना चाहती है, फिर भी करना चाहती है। तो ये होती है डेडिकेशन यार। उधार यहाँ पे कुछ लड़के ऐसे ड्रामे चाहिए, सर इफ आई हैव मनी देन व्हाई आई एम कमिंग हियर। एक बात बताओ ना तुम, एक बात समझो, एक काम कर ले भाई, यहाँ पे मैंने 2 डिफरेंस बताया तेरे को। एक बंदा बताओ क्या बोल रहा है, एक बंदा बोल रहा है यहाँ पे कि सर अगर मेरे पास पैसे ही होते तो मैं यहाँ पे आता क्यों? इसीलिए आया तू यहाँ पे क्योंकि तेरे पास पैसे नहीं है। बात समझ में आ रही है? अगर तेरे पास पैसे होते तो तेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिलती भी नहीं। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं ना, पैसे नहीं वाले ही पैसे लोग आए हैं। और मैंने तुम्हारे को 2 ऑप्शन दे दिए पैसा कमाने के। एक नौकरी भी ऑप्शन है, मैं जरूरी थोड़ी बोल रहा हूँ कि जबरदस्ती कर ले काम, मैं बोल रहा हूँ नौकरी भी तेरे पास है, तू नौकरी भी कर सकता है, नौकरी करके पैसा कमा, कुछ कर ले और आ जा वापिस। और दूसरा ऑप्शन बहुत ही ज्यादा बढ़िया होता है, उसे कहते हैं जुगाड़ करके लगाना, क्योंकि धंधा जुगाड़ करके ही चलता है। अब उस इंसान से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ जिसने मैसेज किया था। एक बात बता भाई, अगर कल को मैं तेरे को छोटी सी एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, सुनना चाहोगे? अश्विनी तुम सुनना चाहोगी इस कहानी? तुम्हें सुनाता हूँ। यस सर। सुनना चाहती हो तुम? यस। अब एक बात है मेरी, गौर से सुनना, ठीक है? एक बार क्या होता है कि तुम और तुम्हारी मम्मी पापा क्या करते हैं, जा रहे होते हैं। कहाँ जा रहे होते हैं? कहीं घूमने जा रहे होते हैं। और सडनली क्या होता है, पुलिस ऑफिसर तुम्हारे को, पुलिस वाले जो है वो गलती से पकड़ लेते हैं, ठीक है? और वो क्या करते हैं, बिना मतलब के, कोई केस नहीं था, कुछ नहीं था, बिना मतलब के उठा के तुम्हारे मम्मी पापा को जेल में डाल देते हैं। उनके बैंक अकाउंट सीज कर देते हैं और उनसे कुछ भी नहीं लेते, सब कुछ बंद करवा देते हैं, उनसे फोन भी छीन लेते हैं। वो जो दिन होता है वो सैटरडे का दिन होता है। अब सैटरडे भी है, संडे भी है। अब उनकी बेल होनी है मंडे के दिन। कब बेल होनी है उनकी? मंडे को बेल होने उनकी। अब आप एक बात बताओ, मंडे को बेल होगी उनकी, है ना? और जो पुलिस ऑफिसर है, अब आप उनके पास जाते हो और उनको बोलते हो कि कुछ और नहीं हो सकता, मेरे मम्मी पापा बाहर जल्दी नहीं आ सकते क्या? तो आप उनके सामने रो रहे हो, आप तड़प रहे हो कि नहीं नहीं मम्मी प्लीज, मम्मी मेरे को मम्मी के बिना नींद नहीं आती, मम्मी चाहिए, पापा चाहिए, कुछ नहीं हो तो मेरे को बाहर निकालना बस मम्मी पापा को। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा, मैं करने के लिए रेडी हूँ, मुझे दूसरा रास्ता बताओ आप, है ना? अब मम्मी पापा फिर अंदर बैठे, अब वो पुलिस ऑफिसर बोल रहे हैं कि कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, तुम नहीं कर सकती, 2 दिन का वेट करो, पहले वकील आएगा फिर उसके बाद जाना। नहीं बोलते मेरे को नहीं करना, ये 2 दिन भी बहुत है, मैं नहीं कर सकती। आप मुझे बताओ दूसरा। तो एक बात बोलते हैं कि 30,000 रुपए दे दो या 40,000 रुपए दे दो, मैं आपकी मम्मी को छोड़ दूंगा, पापा को छोड़ दूंगा। अब मुझे बताओ पैसा कहाँ से अरेंज करोगी? अरेंज तो होगा, कहीं ना कहीं से अरेंज होगा, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ, क्यों हुआ?
क्यों हुआ पैसा अरेंज? क्योंकि रीजन क्लियर हो गया कि मेरे मम्मी पापा हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जो ये बंदा बोल रहा है ना अभी यहाँ पे कि सर आई हैव नॉट मनी एंड सर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं यहाँ पे क्यों आता? तो एक बात बता भाई, तेरे पास जो मोबाइल फोन है ना वो कितने का है? तुम्हारे हाथ में मोबाइल फोन है अश्विनी, कितने हजार का है बताओ? 17,000 17,000 रुपए मोबाइल फोन में खर्च आए हुए हैं। अगर ये कल को टूट गया मैडम का तो दूसरा मोबाइल फोन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो कहां से आएगा पैसा? हो गई बोलती बंद। पैसा सबके पास है, पर समझना नहीं है कि कहाँ लगाना कहाँ नहीं लगाना। मोबाइल फोन में लगा लेंगे, आईफोन ले लेंगे। एक लड़की से बात कर, अश्विनी तुम्हें एक लड़के से बात हो रही है 5 महीने पहले, मैं मतलब 5 महीने की नहीं, मतलब बहुत टाइम पहले की बात है, तब जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था तब की बात बता रहा हूँ। तो नया नया मैं बिजनेस में आया और एक लड़का मेरे पास आया और उसने मेरे को बोला कि सर मैं तो गरीब हूँ सर। रोया भाई वो मेरे पास आके, सर मैं तो गरीब हूँ सर, मेरे पास पैसे नहीं है सर, मैं तो नहीं कर सकता, मैं कहाँ से लाऊंगा सर इतने सारे पैसे सर, 30,000 रुपए तो मेरे पास है ही नहीं। तो उसने क्या किया, मैंने बोला मैं कहा ठीक है भाई कोई जरूरत नहीं है करने की, आप रहने दो। और मैं उस टाइम पे बड़ा स्वीट गया था, मतलब होता है ना इंसान नया नया होता है बिजनेस में तो स्वीट सा होता है ना, तो मैं स्वीट सा बच्चा और मैं बोलता कि ओके भाई कोई बात नहीं। मेरे को बड़ा बुरा लगा यार उसके लिए कि यार बड़ी बड़ी जिंदगी बुरी चल रही है उसकी। उसने मेरे को था क्या बोला, उसने बोला मेरी मम्मी सर इतने मम्मी जो है पोछा लगाने का काम करती है, पापा ऐसा करते हैं सर वैसा करते हैं। मेरे को पूरी कहानी समझने के मैं खुद हो गया इमोशनल। और अश्विनी उसके बाद बताऊं क्या हुआ, नेक्स्ट महीने उसकी स्टोरी पे बताऊं क्या देखा मैंने, आईफोन 11 अनबॉक्सिंग कर रहा है लड़का यूं। और उसके 2 दिन पहले बताऊं क्या बोल रहा था, मतलब उससे पहले क्या बोल रहा था मुझे कि सर मुझे ना 3-4 हजार रुपए भेज दो सर। और मैं उतना स्वीट था भाई, मैंने उसको भेजे भी थे। मुझे लगा कि यार सच में ही जेन्युइनली होगा प्रॉब्लम। आप मेरी बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे? जी सर। ये आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। सिद्धि क्या बोलते हैं, जितने भी आप यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, अश्विनी आप बैठे हो या फिर जो भी पर्सन अपना 2cc कंप्लीट करना चाहता है, आपको ये बात समझ के करनी है कि हमें अपने मम्मी पापा को जेल से बाहर निकालना है। और वो जेल बताऊं क्या है, फाइनेंशियल जेल, गरीबी की जेल। किसी भी चीज को लेने से पहले हमें 10 बार सोचना पड़ता है एज अ मिडिल क्लास। आज मैं शॉप ऐसे ही रैंडमली एक स्टोर पे गया और मेरे को एक चीज पसंद आई, मतलब मेरे को मेरे प्राइस देखने, मतलब होता है ना कि प्राइस नहीं देखकर ऐसे मुझे ऐसा लगा कि मैं प्राइस देखे बिना ऐसे उठाई मैंने और लेके ले लिया, रैंडमली गया ले लिया बस। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? ये फ्रीडम चाहिए भाई, तुम्हें नहीं चाहिए क्या कि तुम किसी स्टोर पे जाओ, किसी चीज पे मम्मी ने हाथ रख लिया उठा के चलो भाई घर को। तो आपको अश्विनी इसीलिए 2cc करनी है क्योंकि आपको अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम से बाहर, मतलब अपने मम्मी पापा को उस जेल से बाहर निकालना है जिसमें अभी मम्मी पापा एक साड़ी लेने से पहले 10 बार सोचते हैं, एक चप्पल लेने से पहले 10 बार सोचते हैं लूं ना लूं। मेहनत करने से पहले 10 बार कितनी बार सोचते, सोचो आप। एक फ्रूट लेने से पहले, एक चीजें करने से पहले कितना एडजस्टमेंट करते हैं हमारे घर वाले। और तुम्हारे से 30,000 रुपए अपने सपनों के लिए, इस जेल से बाहर आने के लिए नहीं हो सकता? इतना स्ट्रगल हो सकता है, यू कैन करो। और मैं तो बोलता हूँ फ्री में भगवान बहुत ही शुक्र गुजार हूँ भाई इस चीज का कि फ्री में रखा। भाई सच बता रहा हूँ, फ्री में रख लिया होता ना ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, यहाँ पे कचरा भर जाता पूरा का पूरा। बढ़िया है 30,000 रुपए लेके रखा हुआ है क्योंकि लोगों को समझ में आ जाता है कि 30,000 रुपए की वैल्यू कितनी होती है। इंसान सीरियस हो जाता है उस चीज को करने के लिए, समझी हस्ती? होगी तुम्हारी 2cc? अच्छा कर ली तुमने? कब की? बताया भी नहीं। क्या बॉस उधार लेकर लगा दूं क्या? तो अभी तक सोच रहा है विशाल तू, अभी तक तेरे को ये समझ में नहीं आया कि हिंदी में है उधार लेके लगा भाई, कैसे भी लगा। मैंने तुम जितने भी लोग हैं यहाँ पे उधार लेके तो लगा रहे हैं। शगुन बोल रही हस्ती मेरी टीम की है। अच्छा मुझे नहीं पता था, सॉरी। मुस्कान तुमने कहाँ से लगाए थे? उधार लेके लगाए थे कि नहीं? मीता, अच्छा मीता जी से पूछते। मीता जी आपने कहाँ से लगाए थे पैसे? आप बताओ, इनको बताओ यार कि पैसे कहाँ से लगाए थे आपने।
एक तो आपकी आवाज ही नहीं आती, चलो किसी और से पूछना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने उधार ले, अच्छा इनायत से पूछते हैं। हाँ जी इनायत सर, अभी इनायत जी के बारे में बताता हूँ मैं आपको। इनायत सर हमारे सुपरवाइजर है जो महीने का 40,000 रुपए कमा रहे हैं। लास्ट मंथ का चेक इनका 40,000 रुपीज का था। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने भी ऐसे ही नॉर्मली मेरे साथ शुरू किया था। और आपको एक बात और बताऊं, अभी ये गोवा ट्रिप पे भी आ रहे हैं हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी इनकी प्लेन की टिकट्स वगैरह बुक हो चुकी हैं। हो गई ना भाई बुक तुम्हारी? मेरे को स्क्रीनशॉट नहीं आया तुम्हारा। हाँ भेजा ना सर, पीडीएफ भेजा था। सॉरी ट्रेन की नहीं, सॉरी फ्लाइट की टिकट बुक हो चुकी है। पहली बार बैठ रहे हो ना फ्लाइट में? जी सर, पहली बार बैठ रहा है लड़का, देखो। अच्छा तुम एक बात बताओ, कैसा पैसे कैसे अरेंज करे तुमने 2cc करते हुए? सर पहले तो जो सेविंग्स थी थोड़ी बहुत, जैसे मतलब कॉलेज चल रहा है तो कॉलेज चल रहा था, मतलब सेविंग्स थी उससे मतलब होल्डिंग कर लिया था। मैं पहले ही मतलब सोचा बहुत था कि यार कैसे करूँ। बट आपसे मतलब बात की थी ना आपने, क्या आपने मतलब मुझे समझाया था थोड़ा बहुत। फिर मैंने एक डिसीजन फाइनल किया, करना है तो मतलब करना है, कुछ भी हो जाए करना है। फिर मतलब मैंने इस तरह से होल्डिंग किया, फिर मतलब फ्रेंड्स वगैरह से हर जगह सारे एफर्ट्स लगा लिए, कुछ भी मैं बताता हूँ तुम्हारे। एक बार जब मेरे को 2cc कंप्लीट करने की बारी आती है इस लड़की की, मेरे को था क्या बोलता, सर मुझे नहीं लगता मुझसे हो पाएगा, कोई नहीं दे रहा है सर सारे के सारे बेवफा निकले। भाई ऐसा हो गया, मतलब इमोशनल नहीं होता इंसान, इमोशनल होना पूरा का पूरा इमोशनल हो गया कि जिस दोस्त पे भरोसा किया था सर उसी दोस्त ने मना कर दिया पैसे देते हुए। किस ऐसे एक दोस्त तो ऐसा भी था जिसका खुद का फाइनेंस का ऑफिस है, मतलब वो सबको मतलब पैसे देता है ब्याज से, मतलब इंटरेस्ट पे। उसको भी मैंने बोला, उसने बोला कि अभी तो मेरे पास भी नहीं, उसने वो खुद बोल रहा है मुझे, जिसका खुद का फाइनेंस का। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि जब पैसे देने की बारी आती तो कोई सब पीछे मुड़ जाते हैं, है ना। जिसको देना होता है वो भी मना कर देता है कि नहीं यार मुझे नहीं करना ऐसा, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस पर्सन की लाइफ में कितना चेंज आ गया सिर्फ 2cc कंप्लीट करने के। 2cc करने के लिए अरेंज करने का हिम्मत करी इसने, और कुछ नहीं करा। हिम्मत करी, लगा रहा, पैसे अरेंज करे, और पैसा अरेंज करने के बाद अभी जो चेक आया था लास्ट मंथ, कितना आया था भाई? 40,000 रुपीज के करीब आया था, है ना। 40,000 रुपीज के करीब इसका चेक आया था। अच्छा, और सेकंड चीज और बताना चाहूंगा कि जो चेक आया था वो आपके अकाउंट, चलो तुम एक काम कर सकते हो इनायत, मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो अभी रिसेंट का जो चेक आया था, उसको स्क्रीनशॉट शेयर कर दो मेरे को। नहीं तो ये नमूने हैं, सुनते भी नहीं है, ऐसे बोलेंगे सर फालतू बोल रहे हैं, 40,000 रुपए आ सकता है इसको। ऐसे कई होते हैं ना कुछ लोग, ठीक है। पहली चीज क्या है कि 40,000 का चेक आया था। सेकंड चीज, उसको गोवा के फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल करने का ट्रिप मिली। आप में से कितने लोग होंगे भाई जो फ्लाइट में बैठना चाहते होंगे? कौन कौन ऐसा है जिसका सपना था फ्लाइट में बैठने का? कौन कौन ऐसा है जिसका सपना है फ्लाइट में बैठने का? कुछ लोग तो बैठे होंगे पर कुछ लोग तो नहीं बैठे होंगे ना। जिसका सपना है वो भी नहीं कर रहे रेज हैंड। मुस्कान, तुम्हारा सपना नहीं है? अगर तुमने टास्क नहीं करा होगा ना कंप्लीट, तब बताता हूं मैं तुम्हें। 1 मिनट सर, सेकंड फोन से करता हूं सेंड, सेकंड फोन से सेंड करता हूं, ठीक है। तो आया सबको समझ? ओके, ऑल द बेस्ट गाइस। मतलब ये है बहुत बढ़िया वाली चीज। अच्छा, मैं एक और चीज बताता हूँ, मेरे पास और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं तस्कीरा से बात करना चाहूंगा। तस्कीरा ने अभी रिसेंट में ज्वाइन करा है। तस्कीरा, आवाज आ रही है आपको मेरी? तस्कीरा अगर आवाज आ रही है कि नहीं आ रही मुझे नहीं पता। है भी मीटिंग में नहीं है, गायब तो नहीं होगी? दिख रही है तुम्हें? मेरे को तो नहीं दिख रही। अब इनकी ही टीम है वो, और आपको पता है उनका चेक भी अभी रिसेंट में मैंने इनायत से पूछा था, तो इनायत 16,000 तो उन्होंने भी कर लिया है ना क्रॉस, मतलब 16-17 हजार तो क्रॉस कर चुकी है वो। ये हमारे ऑटोमेटेड सिस्टम का फर्क है, बाकी और कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। आप लोग ये करना चाहते हो तो ये कर सकते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एक लड़की का और बताता हूँ मैं, अभी हमारी टीम की एक सुपरवाइजर है अंजलि, इतनी रोई थी। अपने पापा को कॉल करके बताओ क्या बोलती है? अपने पापा को कॉल करके बोलती है कि अगर पैसे नहीं भेजे ना तो मैं सुसाइड कर लूंगी। बोलते पैसे भेजो मेरे को, आपकी लड़की हूं मैं, ऐसे बोलती है, आपकी लड़की हूं मैं, मेरे को तो कम से कम पैसे भेजो। तो आज इसका भी 40,000 का चेक आया था। और सेकंड चीज ये 35 to 40,000 का चेक आया था। और सेकंड चीज ये कि गोवा ट्रिप भी क्वालिफाई करी, पहली बार फ्लाइट में बैठ रही है, ऐसे कर रही है। शॉपिंग कर ली तूने? कर ली? वाह बेटे, हमारे को तो बताया भी नहीं।
हाँ कर ली शॉपिंग? हाँ सर, हो ऑलमोस्ट हो गई। ऑलमोस्ट। अब तो पता ही है 10,000 4-5,000 रुपए से नीचे की शॉपिंग तो करी नहीं होगी, 6-7 हजार की तो शॉपिंग करी होगी। हाँ सर। कैसा लगता है जब पहली बार अपने खुद के गूगल पे से अकाउंट से वो भेजते हैं? वैसे तो अच्छा लगता है, क्योंकि पहले ऐसा था कि पापा से मांगते थे, कोई अगर मीशो से मंगवाना है, अमेज़ोन से मंगवाना है, तो पापा को बोलना पड़ता था कि मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, ऑर्डर कर दो। अब मैं खुद से ही कर रही हूँ तो कुछ अलग ही फील हो रहा है कि हाँ, मैं खुद से ही खुद चॉइस करती हूँ, खुद पे करती हूँ ऐसा। चलो ठीक है, अभी आपको मैं रिसेंट में एक चीज बताता हूँ। चलो अब इनायत ने मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर करा है, नहीं तो बोलेंगे कुछ लोग कि सर आप तो ऐसे ही बोलते हो। आपको ऐसा चेक मिलता है, दिख रही है स्क्रीन, दिख रही है सबको, दिख रही है भाई? ठीक है, ये देखो ऐसा चेक आता है आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की साइट से। 40,000 मतलब 40,957 रुपए का चेक था, और योर बोनस ऑफ 2025 ऐसे करके आपको आएगा। 8 जुलाई के करीब मेल आता है, और 14 या 15 तारीख को आपके क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट में। मतलब 14 से 15 तारीख को क्रेडिट हो जाएगा। कौन कौन ऐसा है यहाँ पे बैठा हुआ जो बोलना जो ये मेल के चाहत, देखो गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है, मैं सच बता रहा हूँ दिल से, खुद की बात बता रहा हूँ, गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है ना, आई लव यू, इससे सबसे अच्छा मैसेज ये होता है जब बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है पैसा। इससे अच्छा मैसेज कुछ नहीं होता, सच बता रहा हूँ मैं, जेन्युइनली बता रहा हूँ आपको। कोई इंसान ये बोल लेना कि आई लव यू, भाई मैं बोल रहा हूँ आई लव यू तो छोड़ो भाई, क्रेडिटेड हो रहा है बैंक अकाउंट पैसा, इससे अच्छी बात कुछ नहीं है। क्लियर है सबको? तो आप सब में से कौन कौन ऐसा पर्सन है जो इस महीने के अंदर ही कम से कम 4 सीसी का बिजनेस करना चाहता है? कौन कौन ऐसा बंदा है जो 4 सीसी मतलब 15,000 रुपए का एटलिस्ट क्रॉस करना चाहता है? 15,000 तो एटलिस्ट क्रॉस, क्योंकि 10 दिन है हमारे पास, अब 10 दिन के अंदर हम 15,000 तो क्रॉस करना चाहेंगे भाई, करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग करना चाहते हैं। ठीक है, तो कल से भाई आप लोग हो जाओ रेडी, कमर की पेटी कस लो, अब हम काम करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, बाकी ऑल द बेस्ट गाइस आप सब लोगों के लिए जिसने भी अपनी ट्रेनिंग्स वगैरह अच्छे से कंप्लीट कर रखी है। और हाँ भाई, अब बताओ कहाँ गया वो पैसे वाला लड़का? पैसे नहीं है तेरे पास तो भाई 40,000, तेरे पास पैसे नहीं तो तेरे पास 40,000 रुपए में नहीं होंगे। मैं भी करना चाहती हूँ, कोमल बोल रही है कि मैं भी करना चाहती हूँ। अब कौन कौन ऐसा, अब बताओ जरा, तुम सारे सवाल बोलो, किसके और कोई ऑब्जेक्शन है, कोई सवाल पूछना चाहता है तो पूछो। अब मैं तो भाई बैठ गया, अब तो तुम्हें उठाना मुश्किल भी बैठेगा। बता दो, और कोई सवाल पूछो जो तुम्हारे दिल में कर रहा है, जो तुम्हारा दिल कर रहा है वो सवाल पूछो तुम। सैफ भाई नो मोर क्वेश्चन का मतलब होता है सीधा 2cc डन। स्क्रीनशॉट चाहिए मुझे अभी के अभी, ठीक है ना? करो डन और मेरे को भेजो फटाफट से। और कोई दूसरा बंदा कोई सवाल करना चाहता हो, कोई भी? प्रिया बोल रही है सर 30,000 रुपए पूरे एकदम से भरने हैं क्या? किश्तों में भरना चाहती हो? कहाँ गई प्रिया कहाँ गई? प्रिया दिख भी नहीं रही मेरे को एक तो। अच्छा प्रिया, अरे आंटी जी कैसे हो आप? जी ठीक हो सर। आपकी एज कितनी है? मेरी 47। 47 आपकी? अरे यार मेरे को लगा होगा प्रिया, ऐसे आजकल ऐसे नई लड़कियों में नाम होता है ना, तो मुझे लगा कि तो मैं वैसे ही वो वैसे बात कर रहा था, मैंने देखा नहीं था आपको। ओके सर, कोई बात नहीं। अच्छा आप मुझे बताओ सबसे पहले 47 की एज में आपको मतलब यार मतलब अच्छा लगता है ना कि आप भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो? प्रिया क्यों करना चाहते हो आप बिजनेस? मुझे सबसे पहले इतना बता दो बस। सर ऐसे घर बनाया तो फिर कर्जा हो गया, तो फिर इसलिए कुछ हस्बैंड को हेल्प हो जाए, इसलिए बिजनेस ज्वाइन करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया मतलब 2 सालों से हम मतलब बहुत अच्छा बच्चों के लिए घर बनाया सर, अभी तो फिर कर्जा हो गया, अभी रहने को भी नहीं गए, अभी कच्चे घर में ही हूँ, तो हस्बैंड को थोड़ी हेल्प हो जाएगी, कर्जा हो गया थोड़ा हमारे ऊपर, और आपके अपलाइन कौन है? वो भी बहुत कम है, 13,000 मिलते।
आपकी अपलाइन मतलब मतलब ये जो है अपलाइन कौन आंगनवाड़ी है? की जो सैलरी है। हाँ, आपके अपलाइन कौन है? लीव हो गए क्या? शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। शर्म करो भाइयों, शर्म करो। 47 इयर्स के है वो, तब बिजनेस कर रहे हैं। तुम लड़कियां क्या क्या बोलूं मैं तुम्हें, गाली मारने का मन कर रहा है। मार दो भावेश। भावेश बोल रहा है मार दो। अच्छा भाई, ऐसे थोड़ी होता है। लड़कियां यहाँ पे युद्ध करने बैठ जाएंगी, बोलेंगी कि ऐसा नहीं होता सर। अमिता जी को देखो यार, मतलब इनका माइक ही ऑन नहीं होता, तो नहीं तो बुलवाता है इनको भी। इनकी आपकी एज कितनी है अमिता? 41? मैंने सही सुन लिया, देखो 41 की एज है, ये भी अपना बिजनेस कर रही हैं। इन्होंने अभी 2cc कंप्लीट करी है रिसेंट में, 2-3 दिन हुए होंगे अभी शायद 2cc कंप्लीट करे हुए। तो तुम क्यों पीछे हो भाई? लड़के तो भाई शर्म कर लो, शर्म।